Assalamualaikum, welcome back to my channel. I am here with another university which is a public university, that is a PLS university, which is a top ranked university in France. So how to apply, what's the procedure, what's the documents need to apply, and how to apply, I will guide you each and everything in this video. So watch the video until the end. If you are new on my channel, please subscribe my channel. If you are all, thank you so much for subscribing. लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और शेयर करना मत भूला करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी जो है वो शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मेरा वो चैनल है जिस पे सबसे पहले एप्लीकेशन फिलिंग की, फॉर्म फिलिंग की वीडियो जो है वो अपलोड होती हैं। उसके बाद कोई चैनल करता है तो वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले मेरा वो एक चैनल है जहाँ पर आपको फ्रांस की एप्लीकेशन की प्रोसेस को किस तरह से कंटिन्यू करना है वो यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो मेरी इस अप्रिसिएशन के लिए लाइक ज़रूर किया करें और जो है वो वीडियोस को शेयर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपकी तरह अप्लाई खुद कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। देखे बिना आप लोग सवाल पूछ रहे होते हैं भाई इसके अंदर तो फिजिक्स है या नहीं है। वीडियो पूरी देखने के बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम आपको अपडेट्स करते रहते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। यहाँ पर आप बैचलर के बाद जो है वो पीएचडी ट्रैक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ओपन है और कुछ नहीं है, तो आप अपने कोर्स को चेक कर लीजिएगा। आप बैचलर के बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। उसके लिए आपको रिसर्च बनाना पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट जो है वो शो करवाना पड़ेगा। तो आप जो वो हेल्प होगी वो आपने कहाँ से लेनी है वो जुगाड़ मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन फिर बता देती हूँ। आपने चैट जीपीटी से, मेटा एआई से, किसी से भी हेल्प लेकर अपने जो है वो रिसर्च बना लेने हैं। और थीसिस अगर आपके पास है तो उस थीसिस से हेल्प लेकर आप अपने 1 या 2 पेज का कर सकते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं और फिर बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको वीडियो का जो अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि आपको फाइंड आउट नहीं होगा। जो फाइंड आउट होगा उस पर आपको जो है वो डेट्स नहीं दिखाई जाएंगी कि यहाँ पर कौन से कोर्सेज जो है वो ओपन है और नहीं है। तो पीएलएस की सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपके मास्टर के जो प्रोग्राम्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और यहाँ पर फ्रॉम जनवरी 14 टू मार्च तक यहाँ पर इस डेट को आपके जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे। तो वो यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पे रेड है ये वाले कोर्सेज़ अभी तक अब ओपन नहीं हुए, बस होने वाले हैं। ठीक है, और अभी ये जो आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है और ब्लू में नज़र आ रहा है तो ये फर्दर डेट्स के अंदर जो है वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग के यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स हैं यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीन नज़र आ रहा है, यहाँ जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो कोर्सेज ओपन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो है वो पीएचडी ट्रैक इन इंजीनियरिंग्स में भी ओपन है। यहाँ पर मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ओपन है। उसके अलावा डिप्लोमा इन स्ट्रक्चर द यूनिवर्स ओपन है और यहाँ पे इसकी फीसेस डेट्स भी बताए गए हैं, ये अक्टूबर से ओपन है। उसके बाद जो है वो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके अलावा मैं आपको फील्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पे अर्थ साइंस एंड लाइफ साइकिल एंड केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पीएचडी ट्रैक है ये बैचलर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर फिज़िक्स और उसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के बाद भी। अब बात आ जाएगी 2+2 वाले क्या करेंगे भाई। वो 2+2 वाले भी अपनी ट्रांसक्रिप्ट को जोड़ जाड़ के ना तो अपने मोटिवेशन लेटर में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका अगर CGPA अच्छा है तो यहाँ पर आपका मस्ट एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ की फीस जो है 243 से अबव नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है तो यहाँ पर आपका लक चल सकता है। कम CGPA वाले अपना दिल छोटा मत करें, वो अपनी CV को स्ट्रॉन्ग करें, मोटिवेशन लेटर को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो उनको भी यहाँ पर चांस मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 एनर्जी, M2 एनर्जी भी है, तो यहाँ पे M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, M2 में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो किसी को भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे एनर्जी वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है टीचिंग वो है इंग्लिश और ये है इनिशियल ट्रेनिंग है और इसके बाद ये मास्टर की डिग्री है। और यहाँ पर केमिस्ट्री, मैकेनिक्स एंड मटेरियल फिजिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप लोग प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि लैंग्वेज का जो है वो आपने मस्ट शो करवाना है। तो इनका मकसद ये होता है कि आप इंग्लिश का कोई भी प्रूफ दे दें तो आपका यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लेटर पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड पे देखिए तो अप्लाई M1 M2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर आपने
ट्रैक में करना है, पीएचडी ट्रैक में, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने M1 और M2 में करना है तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके पास स्क्रीन पर स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है, तो मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले नॉट एन मेंबर येट पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब आपने फर्स्ट नेम लिखना है, देन लास्ट नेम, और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट का लिखना शुरू करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जो है फर्स्ट नेम लिखना है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उज़ैर, और लास्ट नेम में मैं लिख रही हूँ खान। तो आपका जो भी सर नेम है वो आप वो लिखेंगे और उसके बाद जो है वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो L1 L2 करना है, मास्टर के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए, डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपकी फील्ड है। ठीक है, मैं मास्टर के लिए कर रही हूँ तो मास्टर को चेक करूँगी। यहाँ पर अब आप यहाँ पर तीनों बॉक्स को चेक भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी करना चाहते तो उसको छोड़ दें, लेकिन जहाँ पर स्टैटिक है उसको आपने मस्ट जो है वो क्लिक करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द साइट। तो आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आपके ईमेल में आपको मेल सेंड कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पर जो है वो उज़ैर की ईमेल में चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो लिंक आ चुका है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको, अगर नहीं आती तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लिया करें या स्पैम में देखा करें, वहाँ पे आई होती हैं। तो यहाँ पर आप हमारे पास मेल आ चुकी है, तो यहाँ पर हमने करना है क्लिक इस लिंक पर। यहाँ पे आपको फ्रेंच में भी है और इंग्लिश में भी बताया गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड जो है वो क्लिक करेंगे और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा पोर्टल और उसके ऊपर आपने अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और जब ये बॉक्सेस जो है वो ग्रीन हो जाएंगे तो आपका पासवर्ड जो होगा वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। उसके बाद आपने चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, वेलकम टू योर एप्लीकेशन एरिया। यहाँ पर अब आपने अप्लाई करना है अप्लाई पर और अप्लाई के बटन पर आपने क्लिक करना है। तो मैं पूरी स्क्रीन को फिल आउट होने की देर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने वीडियो को लंबा नहीं करना। तो यहाँ पर आपने अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बटन पर आने के बाद आपने जो है PLS ट्रेनिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने अपनी प्रोफाइल को रेडी करना है। हमने जितना भी डेटा ऐड किया था वो यहाँ तक ब्लू है, लेकिन जब आपकी पूरी ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगी तो ये लाइंस जो है वो ग्रीन हो जाएंगी। अगर ये ग्रीन नहीं होती इट्स मीन कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस मिस्टेक को आपने बार बार सेट करना है। ठीक है, कहाँ मिस्टेक होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको ना ये करके दिखा दी हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में किया था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करूँगी कि किस तरह से आपने करना है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और अगर फिर भी क्रिएट होती है तो आपने अगर फिर भी है तो आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी दिया गया है और इसके अलावा जो है वो आपको इंस्टा और व्हाट्सएप का भी नंबर है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन जो है वो ग्रीन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अब इसको बताती हूँ कि मैंने इसको फिल कैसे किया है। सबसे पहले आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इसको अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना जो है वो जेंडर लिखना है। तो आपने अगर लड़के हैं तो आप सर लिखेंगे और लड़की हैं तो आप मैम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपने जो है वो लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी जेंडर है। तो यहाँ पे पेज को ट्रांसलेट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है वो इसको फिल आउट कीजिएगा। यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट डिटेल्स डालनी है और अच्छा सम टाइम ये होता है कि आप जहाँ पे डिटेल्स डाल रहे होंगे और आपको वो जब बॉक्सेस चेक करेंगे तो वो टिक हुआ होगा लेकिन स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आएगा, तो आपने उस चीज़ को स्किप नहीं करना या परेशान नहीं होना। ठीक है, जब आप अपडेट फाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाती हैं और आपको स्क्रीन पर नज़र आने लगती हैं। तो इस चीज़ के लिए कमेंट्स मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें तभी सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको अपडेट कर दिया और उसके बाद ये ग्रीन हो गई है लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रीवियस एजुकेशन पर जाते हैं, उसको भी हम इसी तरह फिल करेंगे और यहाँ पर भी आपको जब ये पूरी हो जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी और अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी तो ये जो है वो ब्लू रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले बैचलर की एजुकेशन के अबाउट यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी,
तो उसको भी वो भी एक बार वीडियो देख लें ताकि उनका भी मसला हल हो जाएगा और मैं आप लोगों को भी बताती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट पे जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पर अपने BS बैचलर की जो भी आपका BA है या जो भी है, आपने अगर जो है वो 2+2 किया है तो वो भी आपने यहाँ पर पहले बैचलर की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट पे आपने क्लिक करना है। ये थोड़ा सा उल्टा इनका प्रोसेस है बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर तरीका बता देती हूँ, आप यूज़ टू हो जाएंगे नेक्स्ट एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट पे जो है वो क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है, प्रीवियस जो आपकी करंट ऑब्टेन डिग्री है उसकी। तो यहाँ पर मैं जो है वो अपने स्टूडेंट की बैचलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करूँगी और यहाँ पर आपने अपने बैचलर की डालनी है। तो सबसे पहले जो है वो ईयर ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं ईयर जो है वो सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ मैंने उसकी अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मैं जो है क्लिक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो मैं यहाँ पे फेयर करूँगी। आपकी नॉर्मल है तो आप गुड कर लीजिएगा, वरना अच्छा है लिख दे, कोई मसला नहीं है आपका, वो अपने आप की तारीफ़ को दिखा लें। और उसके बाद जो है वो यहाँ आप इसको प्रियोरिटी गुड भी कर सकते हैं, गुड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो आप अपने मार्क्स को देखकर या अपने CGPA को देखकर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है, वेल एंड गुड नहीं होती, तो नीचे ऑप्शन है वहाँ पर अब आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि यहाँ पर जो है वो अगर फाइंड आउट हो जाती है तो हम उसको पिक कर लेंगे और अगर नहीं आती तो नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और पोस्टल कोड और सिटी जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट और जो है वो शो नहीं हो रहा, तो हम इसको करेंगे क्लोज़। और मैंने तो ट्राई किया इसको कि यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी मिल जाए लेकिन नहीं मिली। अगर मे बी यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन आपकी हो सकती है, तो आप यहाँ पर इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया लेकिन रिज़ल्ट 0 है, तो हम इसको करेंगे क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद हमने इसको वापस जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपने वापस आ जाना है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर आपने नेक्स्ट बॉक्स में सिटी लिखना है, जिस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट किया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जो है जिनकी होप लेटर के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से किसी स्टूडेंट का 7 सेमेस्टर है या 8 सेमेस्टर है तो उसकी बेस पर भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या, फ्रांस की हर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और होप लेटर होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने जो है वो सिटी का कोड यहाँ पर, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पे जाके इसको फाइंड आउट कीजिएगा जैसे मैंने किया। और उसके बाद आपने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जो भी कंट्री होगा उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो हमारा ये अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाएंगे जहाँ पे मेन मसला आपको आएगा, यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर इन हायर एजुकेशन पे क्लिक करना है। आप अगर आपके पास बैचलर की डिग्री अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है आई डोंट हैव जो है वो आपने क्लिक करना है और उसके बाद उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने क्या करना है। फर्स्ट ईयर में आपने जो है वो मैट्रिक की जो है वो डिटेल्स डालनी है। सेकंड ईयर में आपने सेकंड ईयर की डालनी है, यानी कि फ़र्स्ट एंड सेकंड ईयर की डालनी है, ठीक है। अपने FSC या इंटरमीडिएट की डिटेल्स डालनी है जब भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पे आपने क्या करना है, थर्ड ईयर में आपने ये चीज़ लिखनी है जो आपका बैचलर का फर्स्ट ईयर था, आपने उसको लिखना है कि आपने यहाँ से बैचलर जो है वो स्टार्ट किया था, वो डिटेल्स लिखनी है। क्योंकि हमने सबसे पहले जो डिटेल्स लिखी थी वो कंप्लीट बैचलर की लिखी थी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है, एक्स्ट्रा एजुकेशन है, तो वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ऐड अ न्यू डिग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना डेटा मास्टर का है, MPhil है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करके इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ईयर वाला बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वो डिप्लोमा टाइटल आपने क्या लिखना है। यहाँ पर मैं FSC का कोई भी यहाँ पर लिख कर आपको एक रैंडम बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट का है प्री इंजीनियरिंग में, यहाँ पर लिख देती हूँ। ये सपोज करके लिख रही हूँ, आपकी डिग्री के ऊपर या आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिखा है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ही देखिए ये ऐड हो जाएगा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक रैंडम जो है वो एप्लीकेशन बता रही हूँ किस तरह से आपने फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने डिटेल्स डालनी है, कंप्लीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ईयर जो है वो आपका मैट्रिक का लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो आपने ईयर ऑफ ऑब्टेनिंग जो हाँ जहाँ पे आपकी कंप्लीट होगी है सर्टिफिकेशन वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो टाइटल ऑफ योर कोर्स को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है।
और यहाँ पर आप जो है वो इस तरह से देखिए, ये मैंने इसका नाम लिखा था और ये हमारे पास इस तरह से शो हो गया। नेक्स्ट अब आपने जो है वो फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर पर लिखने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसका डेटा फिल किया था बैचलर का, तो वो बैचलर का हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो फिल आउट हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, जो चीज़ें आपने फिल की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अपडेट द फाइल आपने कर देना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कॉमर्स से उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये आई होप कि उनको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट ईयर पर एजुकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मैट्रिक की डिटेल्स डालनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से जब आपका स्टार्ट हुआ मैट्रिक आपने वो लिखनी है डेट, और जब कंप्लीट हुआ वो डेट लिखेंगे। और उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है वो डिटेल्स अपनी 1 बाय 1 जो है वो फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक की हुई है और आपने इसी तरह मैट्रिक करनी है, देन एफएससी की, और उसके बाद आपने बैचलर के फर्स्ट ईयर की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन तो वो मैं ऑलरेडी आपको कि आपने वो फिल करके यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से देखिए मेरी जो ये लाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन में जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर इन सारे जो रेड कलर के क्वेश्चंस हैं इनको हमने फिल आउट करना है। और इनको इसके अलावा अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो भी आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। कंप्लीट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डिज़ायर कोर्स का बताना है। तो यहाँ पे फंडामेंटल कंप्यूटर साइंसेज है और कंप्यूटर साइंसेज डिसीजन मेकिंग एंड डेटा है, तो इन दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल कंप्यूटर साइंसेज को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद जो है वो आपकी जो डिज़ायर, मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कर रही हूँ तो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपकी जो फील्ड है आप उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो फंडामेंटल को जो है वो सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जब इसको सेलेक्ट करूँगी तो ये फिर भी ना नहीं आएगा, तो इसको आपने छेड़ना नहीं है, आप में परेशान नहीं होना। जब आप अपडेट करेंगे तो उसके सामने ये स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ अपनी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अदर में करूँगी क्योंकि यहाँ पे उर्दू शो नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर अदर करूँगी। आपकी कोई लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेज को ट्रांसलेट आपने कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अदर पे जाना है और उसके बाद फिर आपके अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपने येस करना है, नहीं आती है तो आप नो करेंगे, ठीक है। तो हमने नो कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ जो है वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहाँ से सुना है, तो आपने बता देना है भाई हमने अब्रॉड से सुना है, तो वो आप लोगों को फिर जो है वो एडमिशन जल्दी दे देंगे। आप यहाँ पे कोई भी जो है वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। वेबसाइट भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगता है वो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप PLS वेबसाइट लिखें, लेकिन अगर मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं अपने चैनल का ही कहूँगी। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने इस पेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आपने सेलेक्ट करना है येस, इस बॉक्स को करना है और यहाँ पर येस आई क्लैरिफाई जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको फाइल अपडेट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सामने शो होना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि मैंने जब सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब हमने इसको सेव किया तो स्क्रीन पर डिटेल्स जो है वो शो हो गई हैं। अब हमने आगे जो है वो अटैचमेंट्स करनी है। अब अटैचमेंट्स में क्या करना है, यहाँ पे अब हम आएंगी मेन चीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है जी ये देख लीजिए सारी डिटेल्स लिखी हैं, 2 MB से ज़्यादा आपकी ये डॉक्यूमेंट ना हो, PDF फाइल को कंप्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ जो है वो 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस तरह से आपने करना है। आपने लोड पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो यहाँ पे जिस स्टूडेंट का अप्लाई कर रहे हो उसकी जो है वो प्रोफाइल ओपन करेंगे और वहाँ से हमने सेलेक्ट करना है उसका CV और यहाँ पर हम जो है उसको अपलोड कर देंगे। और इस तरह से अपलोड करने के बाद आपने इसको टू एंड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर अपना स्टडी प्रोजेक्ट और कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर में आपने बताना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और क्यों इस कोर्स को चूज़ करना चाह रहे हैं, कि आप कायम है, ठीक है।
उसके बाद आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है जो कि 2 पेजेस का होना चाहिए, 1 टू 2 पेजेस का। और यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट को आपने देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको रेडी करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपने सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है वो आप यहाँ पर ऐड करें। नेरिक है, नेरिक अगर आपकी किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और कंट्री की यूनिवर्सिटी है उसका नेरिक का बनवा लें, वो अपलोड कर सकते हैं। आईएलटीएस डाल सकते हैं, पीटीई डाल सकते हैं, ये सारे यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उसको सेव एंड अपडेट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेन चीज़ रिकमेंडेशन। यहाँ पर आपको पड़ जाएगी परेशानी, तो वो मैं पहले ही जुगाड़ बता चुकी हूँ। फिर से जुगाड़ बता रही हूँ कि अपने प्रोफेसर की ईमेल से आप खुद बनाएं और वहाँ पे एडिट कर लें अपने रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। अब यहाँ पे मेरा मसला आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने रेफरी का डेटा डालना है, लेकिन ईमेल वाली जगह पे आपने फिर भी अपना ही आईडी प्रोफेसर के नाम का डालेंगे। तो ये वाली ईमेल जो है वो आपके ईमेल के अंदर जाएगी, यानी कि प्रोफेसर के ईमेल के अंदर जाएगी, और वहाँ से आप खुद फिल कर सकते हैं, यानी कि आपके प्रोफेसर फिल करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी फाइल। किसी तरह की भी क्यूरी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप के चैनल को आप जो है वो फॉलो कीजिए और इंस्टा पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ किसी भी आइल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर है तो वो प्लस पॉइंट है, नहीं है तो उसको छोड़ दें। इसके अलावा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर सर्टिफिकेशन की है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।